हेलो एवरीवन। क्लास 12 सीबीएसई विषय हिंदी पाठ संख्या 8 गोस्वामी तुलसीदास। बेटा सबसे पहले मैं आपको कवि परिचय बता दूं। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में बाधा उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली और रामाज्ञा है। इनकी मृत्यु सन 1623 में काशी में हो गई थी। ठीक है। भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में राम भक्त शाखा के सर्वोपरि कवि गोस्वामी तुलसीदास में भक्ति से कविता बनाने की प्रक्रिया की सहज परिणति है, परंतु उनकी भक्ति इस हद तक लोकोन्मुख है कि लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित है। यह बात न सिर्फ उनकी काव्य संवेदना की दृष्टि से वरना काव्य भाषा के घटकों की दृष्टि से भी सत्य है। इसका सबसे प्रकट प्रमाण तो यही है कि शास्त्रीय भाषा संस्कृत में सर्जन क्षमता होने के बावजूद भी इन्होंने लोक भाषा, अवधी भाषा और ब्रज भाषा को साहित्य रचना के माध्यम के रूप में चुना और बुना। जिस प्रकार उनमें भक्त और रचनाकार का द्वंद्व है, उसी प्रकार शास्त्र व लोक का द्वंद्व है, जिसमें संवेदना की दृष्टि से लोक की ओर वे झुके हैं, जो शिल्पगत मर्यादा की दृष्टि से शास्त्र की ओर शास्त्रीयता को लोकग्राह तथा लोकग्रहित को शास्त्रीय बनाने की उभयमुखी प्रक्रिया है, उनके यहाँ चलती है। यह तत्व उन्हें विद्वानों तथा जन सामान्य के समान रूप से लोकप्रिय बनाता है। उनकी एक अनन्य विशेषता यह है कि वे दार्शनिक और लौकिक स्तर के नाना द्वंद्वों के चित्रण और उनके समन्वय के कवि हैं। द्वंद्व चित्रण जहाँ सभी विचार भावधारा के लोगों को तुलसी काव्य में अपनी अपनी उपस्थिति का संतोष देता है, वहीं समन्वय उनकी ऊपरी विभिन्नता में नीत एक सी मानवीय सूत्र को उपलब्ध करा के संसार में एकता और शांति का मार्ग प्रशस्त कराता है। तुलसीदास की लोक व शास्त्र दोनों में गहरी पेट है तथा जीवन जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों ने उन्हें अचूक समझा। यह विशेषता उन्हें महाकवि बनाती है और इसी से प्रकृति व जीवन के विविध भावपूर्ण चित्रों से उनका रचना संसार समृद्ध है। विशेषकर मानस इसी से यह हिंदी का आदित्य महाकाव्य बनकर उभरा है। इनकी विश्व प्रसिद्ध लोकप्रियता के पीछे सीताराम कथा से अधिक लोक संवेदना और समाज की नैतिक बनावट की समझ है। उनके सीताराम ईश्वर की अपेक्षा तुलसी के देश काल के आदर्शों के अनुरूप मानवीय धरातल पर पुनः सृष्ट चरित्र हैं। गोस्वामी जी ग्रामीण व कृषक संस्कृति तथा रक्त संबंध की मर्यादाओं पर आदर्शीकृत गृहस्थ जीवन के चितेरे कवि हैं। ठीक है। तुलसीदास इस अर्थ में हिंदी के जातीय कवि हैं। अपने समय में हिंदी क्षेत्र में इन्होंने प्रचलित सारे भावात्मक व काव्य भाषाई तत्वों का प्रतिनिधित्व वे करते थे। इस संदर्भ में भाव, विचार, काव्य रूप, छंद, काव्य भाषा की बहुल समृद्धि उनमें दिखती है। ठीक है। देखिए तुलसीदास का ये पद कवितावली उत्तरकांड से लिया गया है। ठीक है। इसमें देखिए तुलसीदास जी ने किस बारे में बताया है कि इसमें कवि तुलसीदास जी ने बताया है कि संसार में व्यक्ति जो भी कार्य करता है, अच्छे बुरे जो भी कार्य करता है, पेट की भूख को शांत करने के लिए करता है, जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम मेघ की कृपा जल में देखते हैं। वो कहते हैं कि प्रकृति और शासन की विषमताओं से उपजी संसार में बेकारी और बेरोजगारी की पीड़ा का यथार्थ परक चित्रण करते हैं और उनका मानना है कि किसी
भी चीज़ को, समाज में फैली परेशानियों को सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर के नाम से ही दूर किया जा सकता है, कि घनश्याम ही है, ईश्वर ही है जो हमें इन सब चीज़ों से मुक्त करा सकता है। तो उनका मानना है कि हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। यही इन्होंने अपने फर्स्ट कवितावली में उत्तरकांड से लिया गया। इसमें देखिए, किसबी किसान कुल बनिक भिखारी बाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पड़त गुन गड़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन आन अखेटकी, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेटी को पचत बेचत बेटा बेटकी, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हो तो, आगे बड़वागिने बड़ी है आगे पेट की। देखिए हार्ड वर्ड देखिए, बनिक बनिया, ओके, भाट बढ़ाई गाने वाला, भाट बढ़ाई गाने वाला, भिखारी भीख मांगने वाला, ठीक है, चपल नट चंचल नर्तक, चपल नट चंचल नर्तक, ओके। नेक्स्ट है चाकर नौकर, ठीक है। नेक्स्ट चार गुप्तचर, ओके। फिर आगी अग्नि, ठीक है, आगी अग्नि, किसबी धंधा, किसान, ठीक है। नेक्स्ट अहन दिन, ठीक है। अब देखिए, प्रस्तुत कवित्व हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के में संकलित तुलसीदास पद के कवितावली के, तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड से अवतरित है, ठीक है। इस पद में कवि ने संसार के अच्छे बुरे कार्यों का आधार पेट की आग को बताया है और यह संदेश दिया है कि मनुष्य प्रभु राम की भक्ति करके ही इसे शांत कर सकता है। देखिए, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है। इसमें तुलसीदास जी ने ये बताया है कि मनुष्य संसार में जो भी कार्य करता है वो अपनी पेट की आग को शांत करने के लिए करता है, और तुलसीदास जी ने कहा है कि पेट की आग को शांत सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, भगवान भक्ति अर्थात श्री राम की भक्ति से ही मनुष्य प्रभु राम की भक्ति करके ही इसे शांत कर सकता है। देखिए, किसबी किसान कुल बनिक भिखारी बाट, कब तुलसीदास जी कहते हैं कि जीवन के यथार्थ संकटों और उनके समाधानों का अनुभव था। वे कहते हैं कि कोई भी कर्म करने वाला, चाहे वह किस भी धंधा, चाहे वो किसान है, चाहे वो परिवार चला रहा है, चाहे वो व्यापारी है, बनिक मीन्स व्यापारी, ठीक है, भिखारी मीन्स भिखारी, ठीक है, बाट दूसरों का गुणगान करके जीवन यापन करने वाला, नौकर है, ठीक है, चतुर नर्तक है, चारी चरी चेटकी, चाहे वो चोरी के कर्म में लीन है, ठीक है, चाहे वो जासूसी है या कोई जादूगर है, सभी के सभी अपनी पेट की आग को शांत करने के लिए अपने अपने कर्मों में लगे हुए हैं। पेट को पड़त गुन गढ़त चढ़त गिरी। तुलसीदास जी कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति अपनी पेट की आग को शांत करने के लिए ये कार्य कर रहा है। चाहे कोई व्यक्ति किसान है, चाहे व्यापारी है, चाहे वो व्यापार कर रहा है, चाहे वो खेती बाड़ी कर रहा है, चाहे वो भिखारी है, चाहे वो चतुर
नर्तक है, ठीक है, चाहे वो नट है, चाहे वो चोरी का काम कर रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में किसी भी काम को करने वाला व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है, वो सिर्फ अपनी पेट की आग को शांत करने के लिए अच्छे बुरे सारे कर्म व्यक्ति करता रहता है, ठीक है। पेट को गड़त गुण गड़त चढ़त गिरी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भी कर्म है, ठीक है, पेट की आग को शांत करने के लिए मनुष्य उन्हें करने में लगा हुआ है। चाहे किसी का कार्य नैतिक है चाहे अनैतिक, तथा सही है या गलत है, जीवन के यथार्थ पेट की आग को शांत करने के लिए लगे हैं। पेट की खातिर ही लोग दूसरों के गुण गढ़ गढ़ कर पढ़ते हैं। अटत गहन पेट को पड़त गुण गढ़त चढ़त गिरी। तुलसीदास जी कहते हैं कि व्यक्ति अपनी पेट की आग को शांत करने के लिए ही दूसरे के गुणों को भी गढ़ गढ़ कर पढ़ते हैं, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ते हैं। अटत गहन घन आत अखेट की, पेड़ों पर चढ़ते हैं, पहाड़ पर चढ़ते हैं, घने जंगलों का भ्रमण करते हैं, ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी और ऊंच नीच धार्मिक अधार्मिक कार्य करने को मजबूर हैं, ठीक है। व्यक्ति सारे कार्य ऊंचे नीचे धार्मिक अधार्मिक सारे कार्य करता है, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस संसार के लोग अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए लोग अपने बेटा बेटी को भी बेच देते हैं। तुलसी बुझाई एक राम धनश्याम। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि पेट की आग ही इस संसार की सभी आगों से भयंकर है, ठीक है। पेट की आग ही इस संसार की सभी आगों से भयंकर है। इसे तो मात्र प्रभु राम रूपी घनश्याम की भक्ति रूपी वर्षा से ही बुझाया जा सकता है। तुलसी बुझाई एक राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस पेट की भूख को तो सिर्फ और सिर्फ बुझाई एक राम, सिर्फ एक घनश्याम अर्थात बादल रूपी घनश्याम ही अपनी वर्षा से बुझा सकता है। आगे बड़वागिनी बड़ी है आग पेट की, इसको तो सिर्फ कौन, राम रूपी घनश्याम ही मिटा सकता है। घनश्याम आया बादल के लिए, ठीक है। तो ये समझ आया क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी कि संसार में व्यक्ति जो भी काम करता है, ठीक है, हर काम को व्यक्ति अपनी पेट की आग को शांत करने के लिए कर रहा है। चाहे वो किसान का काम कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, ठीक है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो भिखारी है, चाहे वो भाट है, चाहे चतुर नर्तक है, चाहे चोरी करके कार्य कमा रहा है, घर कमा रहा है, सब व्यक्ति अपने पेट को भरने के लिए कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं, पेट की आग को शांत करने के लिए कर रहे हैं। पेट को बढ़त गुण गढ़त गिरी है और व्यक्ति भी ऐसे व्यक्तियों की गुणों की तारीफ करते हैं। अटत घन गए अनन खेट की। तुलसीदास जी कहते हैं कि व्यक्ति चाहे किसी का भी, ठीक है, कवि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि व्यक्ति कोई भी कार्य करे, चाहे जंगलों का भ्रमण करे या फिर सारा दिन शिकार की खोज करे, अटत गहन घन आन अखेट की। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि चाहे व्यक्ति सारा दिन जंगलों में शिकार करे, कोई भी काम करिए, सभी काम को सिर्फ और सिर्फ इस संसार के लोग पेट की भूख को शांत करने के लिए कर रहे हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी बुझाई एक राम घनश्यामी। तुलसीदास जी कहते हैं कि सिर्फ एक राम घनश्याम अर्थात एक प्रभु ईश्वर ही हमें क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी कि पेट की आग ही इस संसार की सभी आग से भयंकर है और इसे मात्र प्रभु राम रूपी घनश्याम की भक्ति रूपी वर्षा से ही बुझाया जा सकता है। अर्थात व्यक्तियों को ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, ठीक है। अब इसके विशेष में देखिए, भाषा सहज सरल स्वाभाविक है, ठीक है। कवि
छंद होने से पद में लय तुक और गेता समाविष्ट है। इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। भक्ति रस की प्रधानता है। अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य देखने को मिलता है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य देखने को मिलता है। भाषा सहज सरल व स्वाभाविक है। ठीक है, भक्ति रस की प्रधानता है। भक्ति रस से ओतप्रोत ये पाठ है। ठीक है, ये पंक्तियाँ हैं। तो ये समझ आया आपको कि तुलसीदास जी ने इस पंक्तियों में किसके बारे में बताया। भक्ति रस से का वर्णन किया गया है। भक्ति रस गुण संपन्न भाषा है। ठीक है, ये समझ आया। कहने का तात्पर्य यह है कि तुलसीदास जी का व्यक्ति इस संसार में जो भी कार्य कर रहा है वो पेट की आग को शांत करने के लिए कर रहा है। चाहे वो अच्छा कार्य कर रहा है या बुरा कार्य, जो भी कार्य व्यक्ति कर रहा है वो अपनी पेट की आग को शांत करने के लिए कर रहा है। ठीक है बेटा, और इस पेट की आग को शांत सिर्फ और सिर्फ प्रभु भक्ति से ही इसको शांत किया जा सकता है। अर्थात तुलसी बुझाई एक अनुसार इस संसार में सभी भागों से भयंकर इसे मात्र प्रभु राम रूपी घनश्याम की भक्ति रूपी वर्षा ही बुझा सकती है। तुलसी बुझाई एक राम घनश्यामी, आगे बढ़ावनी बड़ी है आपी पेट की। आपकी इस आग को सिर्फ और सिर्फ भगवान राम की भक्ति से ही मिटाया जा सकता है। ठीक है बेटा, आज इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। जो भी आपको कराया है उसे अच्छे से पढ़ लेना। कोई भी डाउट हो तो अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना। ठीक है बेटा, और डेली का वर्क आप डेली करते जाओ जिससे आप लोगों पे बर्डन ना हो। वर्क तो बेटा आपको सारा करना होगा, है ना। ये तो है नहीं कि वर्क नहीं करोगे। तो डेली का वर्क आप डेली करिए जिससे आप पर कोई बर्डन ना हो। ठीक है, इस व्याख्या को अच्छे से घर पे पढ़ना। कोई डाउट हो तो क्लियर करना। ओके, थैंक यू बेटा।